स्टूडेंट, हमारे शैक्षिक तकनीकी के प्रकार चल रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि 4 प्रकार होते हैं: शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। तो इनमें से हमारे 3 कंप्लीट हो गए थे, जो कि शिक्षण तकनीकी थी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी हमारे कंप्लीट हो गए थे। 4th हमारा रह गया था, जो कि अनुदेशन प्रारूप है। इसे आईडी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट नेम इसका आईडी है और पूरा नाम इसका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुदेशन प्रारूप ये शैक्षिक तकनीकी का 4th प्रकार है। ये तो मैंने आपको बताया ही है और शिक्षण प्रक्रिया में इसका बहुत महत्व है। अनुदेशन प्रारूप 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन। अनुदेशन का मतलब है सूचनाएं देना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और प्रारूप का मतलब होता है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से। अनुदेशन का मतलब सूचनाएं देना और प्रारूप का मतलब है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से। मतलब कोई भी शोध हो, कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है। हम शोध किस के आधार पर करते हैं? कुछ हमारी धारणाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर करते हैं, और उनका मूल्यांकन करके निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने में हमें ये मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शोध का अपना एक प्रारूप होता है। इसी तरह शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर कार्य किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। किनको कहा जाता है अनुदेशन प्रारूप? कि शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर कार्य किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। अनुदेशन प्रारूप आधुनिक जो कौशल हैं, प्रविधियां हैं और युक्तियां हैं, उनका शिक्षा में और प्रशिक्षण में यूज़ करना है। अनुदेशन प्रारूप क्या है? जो आधुनिक कौशल, प्रविधियां और युक्तियों का जो यूज़ करते हैं हम किसमें? शिक्षा और प्रशिक्षण में, उसे अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। अनुदेशन प्रारूप इन कौशल, प्रविधियों और युक्तियों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने और सिखाने के कार्य को सरल और सुगम बनाते हैं, सरल और सुगम बनाने में हेल्प करते हैं। अनुदेशन के 3 प्रकार हैं: प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप और प्रणाली उपागम। ये अनुदेशन के प्रकार हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल अनुदेशन प्रारूप के बारे में ही देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में, अनुदेशन प्रारूप के बारे में। एक मिनट, कैमरा सेट कर लूँ जरा। आपको पता है ये मेरा मैं दूसरी बार ये वीडियो बना रही हूँ। पहली बार की वीडियो तो मेरी बेकार हो गई, क्योंकि उसमें इतनी बैकग्राउंड में साउंड आ रही थी कि बस पूछिए मत। और वो भी ऐसी साउंड थी जो कि आप लोग का तो मनोरंजन होता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि ये घर की आवाज़ें बाहर जाएं, अच्छा नहीं लगता। ये जो है ना, मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, और उसकी दादी की आवाज़ें इतनी बैकग्राउंड म्यूज़िक बनी हुई थी कि मुझे दोबारा से ये बनाना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, चलता रहता है, ये तो रोज़ की हैं इन लोग की। चलिए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का 4th वर्ग अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन प्रारूप का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अनुदेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुदेशन तथा प्रारूप। अनुदेशन का अर्थ है सूचनाएं देना तथा प्रारूप का अभिप्राय वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से। ये मैंने बताया है अभी। सारा शोध संसार कुछ धारणाओं के आधार पर कार्य करता है और उनका मूल्यांकन कर निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद देता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक शोध का अपना प्रारूप होता है। इसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर कार्य किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। यह समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। नहीं समझ आया हो दोबारा से पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों, विधियों और
उपागमों के सम्मिलित रूप को अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। डेरेक अनविन, इन्होंने इसका अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया है कि अनुदेशक प्रारूप आधुनिक कौशल, प्रविधियों तथा युक्तियों का शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रयोग है। अनुदेशन प्रारूप इन कौशलों, प्रविधियों तथा युक्तियों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने तथा सिखाने के कार्य को सरल, सुगम तथा उपादेय बनाने में सहायता करते हैं। ये डेरेक अनविन के अनुसार है। आप लोग इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। फटाफट जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत इसमें कैमरे के चक्कर में मूड खप्पी हो चुकी है मेरी। अनुदेशन प्रारूप की मान्यताएं। अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह परिकल्पनात्मक तथ्यों को सहज रूप में परीक्षण के लिए स्वीकार करता है। ये देखिए, ये मैंने बताया अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये पहले भी बताया हुआ है। और चलिए थर्ड देखते हैं। अनुदेशन प्रारूप भौतिक, संगणक तथा गणितीय प्रारूपों की सहायता लेता है। अनुदेशन प्रारूप में अधिगम के मापन के लिए प्रतिमानों का होना आवश्यक है। व्यवहार को उसके परिणामों के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है। नियम, सिद्धांत तथा रचना, ये सभी अनुदेशन प्रारूप के लिए आवश्यक हैं। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण को प्रभावशाली प्रशिक्षण के माध्यम से बनाया जा सकता है। अनुदेशन प्रारूप में अधिगम, संरचनाएं, शिक्षण सिद्धांत तथा पाठ्य वस्तु की संरचना, ये सभी पक्ष महत्वपूर्ण हैं। ये अनुदेशन प्रारूप की मान्यताएं हैं। आगे देखते हैं। अनुदेशन प्रारूप के प्रकार। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। इन नवीन उपागमों के क्षेत्र में अनुदेशन प्रारूप के अग्रांकित 3 उपागम सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये चार्ट द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए, ये चार्ट बनाया गया है और ये उपागम बताए गए हैं। किसके हैं ये? अनुदेशन प्रारूप के ये प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप पहला है। दूसरा है संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप और तीसरा है प्रणाली उपागम। ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिजाइन, साइबरनेटिक डिज़ाइन और तीसरा है सिस्टम अप्रोच। तो ये 3 इसके प्रकार हैं। किसके? अनुदेशन प्रारूप के प्रकार हैं। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और पहले आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। ये तीनों दिए हुए हैं। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अनुदेशन प्रारूप छोटा ही सा था। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, और जितना था समझा दिया है। फिर भी अगर समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। और वैसे तो मैंने सब बता ही दिया है, और इसके बारे में अभी हम आगे और देखेंगे। अभी आप इतना ही देखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो मेरे लिए भी दिक्कत होगी और आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।